बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। मैं स्पाइसेस ऑफ फूड से आज बना रही हूँ बहुत ही मज़े का बीफ देगी कौरमा। बीफ देगी कौरमा किस तरह से बनाएंगे, इंतहाई मज़ेदार और लजीज होगा। ज़रूर बनाइएगा हमारी रेसिपी से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ ली है, देखें, एक देगची देखनुमा, और इस देगची में मैंने प्याज कर ली है ब्राउन। इसमें मैंने डाला था 1 कप भर के ऑयल, जो कि मैंने प्याज ब्राउन की तो थोड़ा सा इसमें रिड्यूस हो गया है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने और डाल दिया है इसमें, क्योंकि कौरमे में ऑयल से बहुत अच्छा लुक आता है और आपका देगी कौरमे में ऑयल ज़रा ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं। ये हमारे पास है 1 किलो बीफ, और इसमें मैं डालूँगी 3 तेज़ पत्ते, और ये देखें यहाँ पर है मेरे पास 6 से 7 हरी इलायची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 7-8 लौंग हैं, ये हम डालेंगे। और इसी के साथ इसमें हम डालेंगे ये 2 टीस्पून फुल हीप्ड भरकर मेरे पास है रेगुलर लाल मिर्च, 3 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर, और ये है 2 टीस्पून देगी लाल मिर्च, और 1.5 टीस्पून इसमें है नमक। कौरमे में नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। अब इसमें हम डालेंगे दही, जो कि है मेरे पास 300 ग्राम। ये इसमें चली गई है दही, बगैर फेंटी हुई, फेंटनी नहीं है दही हमने। अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें कितना अच्छा इसमें लुक आ रहा है। इसका कलर अभी से देखें कितना माशाल्लाह से खुशनुमा लग रहा है। इसमें अब हम डाल देंगे पानी। ये 1 कप पानी चला गया, दही भी पानी रिलीज़ करेगी। ये चला गया है इसमें 2 कप, क्योंकि हम बीफ का कौरमा बना रहे हैं। बीफ जो है गलने में थोड़ा सा लेगा टाइम, तो हम इसमें 3 कप पानी डालकर इसे फ्लेम को अप कर देते हैं ऑन। फ्लेम ऑन कर दिया है हमने, मसाले सारे डाल दिए हैं, दही डाल दी, और इसको इस तरह से हमने सोंध दिया है। अभी देखें इसमें बॉयल भी नहीं आया था, और मुझे याद आया कि जी मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट देगी कौरमे में नहीं डाला है, तो मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। अब अच्छी तरह से इसको पकाएंगे जब तक गोश्त गल ना जाए। कर देते हैं इसे कवर, और वेट करते हैं गोश्त के गलने का 40 to 45 मिनट्स में। हमारे साथ रहिएगा और देगी कौरमे को कीजिएगा। वेलकम बैक। चलें चेक करते हैं। तकरीबन हमें हो गए हैं 45 से 50 मिनट इसे पकते हुए। माशाल्लाह से ये देखें पानी सारा खुश्क हो चुका है और गोश्त अच्छी तरह से भुन भी चुका है। ये देखें जी, इसमें अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। एक पोची लेते हैं और इस तरह से इसको चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये गल चुकी। अब इसमें हम डालेंगे एक मसाला। ये देखें जी, ये गरम मसाला बनाएंगे हम एक बेहतरीन सा। इसमें मैंने ली है 5 लौंग, ये एक टुकड़ा है मेरे पास जायफल का, 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, 2 हैं बड़ी इलायचियाँ, और ये है मेरे पास थोड़ी सी यानी कि तकरीबन 1 टीस्पून के करीब जावित्री, और 6-7 हैं मेरे पास हरी इलायचियाँ, और ये थोड़ा सा टुकड़ा है 1.5 इंच के करीब दालचीनी। चलें जल्दी से इस तमाम गरम मसाले को हम हवनदस्ते में कूट लेते हैं बारीक। अगर आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, मसाला पीस लिया है। वो मसाला अब इसमें हम डाल देते हैं, और इसमें चलाते हैं अच्छी तरह से चम्मच, और इसे करते हैं मिक्स। देखिए दही हमने फेंट कर नहीं डाली थी, तो दही का जो इसमें दाना है वो कितना अच्छा आया है। दानेदार कौरमा बनेगा माशाल्लाह से, देगी बिल्कुल देगी स्टाइल में। प्याज जो मैंने यहाँ पर ली थी वो 4 ली थी दरमियाने साइज़ की। तो पहले ही मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी, फिर कौरमा बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया था। यूजुअली मैं ब्राउन करके रखती हूँ, लेकिन मेरे पास आज नहीं थी तो मैंने पहले ब्राउन कर ली। 4 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसे अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है, गोल्डन। प्याज का कलर ख़राब नहीं होना चाहिए, वरना कौरमा अच्छा नहीं बनेगा। तो चलें इसे हाथ से करते हैं इस तरह से चूरा। अब हम इसमें डाल देते हैं चूरा की हुई प्याज। और इसे करते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। ये आ गया इसमें 1 कप पानी।
पानी हमने इसलिए डाला है इसमें कि जो प्याज हमने डाली है और मसाले जो डाले हैं वो अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएं और खूब अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। तो चलें देखें, पानी हमने 1 कप डाला है। अब इसे बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे रख देंगे दम होने के लिए कोरमे को। वेलकम बैक। चेक कर लेते हैं, दम पे रखे हुए 5 मिनट हो गए। ये देखें माशाल्लाह क्या खुशबुएँ आ रही हैं और कितना ज़बरदस्त कोरमा तैयार हो गया है। इतना माशाल्लाह बेहतरीन सा ये देखें कोरमा तैयार हुआ है। देगी कोरमा मज़ेदार सा स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के केवड़ा वाटर और इसे कर देंगे मिक्स। और अब रखते हैं इसे हम फाइनली स्टीम में, फ्लेम ऑफ करके दम पर, और फिर करते हैं डिश आउट तैयार। और ये देखें जी क्या आ रही है मज़ेदार सी देगी कोरमे की खुशबू। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट और चाहें तो आप इसी देग में भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स कितना मज़ेदार लग रहा है कोरमा स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। देगी कोरमा बनाइए, खूब इंजॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इस पे डालें जूलियन कट की हुई अदरक। ये देखें माशाल्लाह से देगी कोरमे में अदरक ज़रूर डली हुई होती है। इट्स ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं तो मत डालिए, लेकिन देगी कोरमे में अदरक ज़रूर होती है और बहुत मज़े का लगता है। एंजॉय कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। स्पाइसेस ऑफ फूड के तरीके से बनाइए। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले मेरी वीडियोस के टाइमली नोटिफिकेशन। चलते हैं, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।